live updates from the families as well who are bearing the brunt of the ineffectiveness of the UP police. With multiple cases of kidnapping, murders and robberies that have been reported, and the law and order situation in UP, in Yogi Adityanath's Uttar Pradesh, continues to remain in a state of continuous pressure that is being built upon, but the inactiveness of the police is being sharply criticized. Let's straight away go across to Gorakhpur, where Vivek is joining us live. And in Gorakhpur, now there is shock and anger over the abduction and the killing of a minor. The family says enough is enough. They have lost their child, but it seems the police ineffectiveness in this case continues. Vivek, over to you. जी हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे जो परिवार है, परिवार काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है और एक तकरीबन मात्र 24 घंटे के अंदर जो परिवार का जो बच्चा है वो उसकी जो मरने की जो खबर है वो परिवार तक पहुंच जाती है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब उस बच्चे को ले जाया गया उसी दिन उस बच्चे की जो हत्या है वो कर दी गई थी। और इसमें जो बच्चे की हत्या है वो कितने निर्मम तरीके से करी गई थी कि बच्चे की जो परिवार को जब बच्चे की बॉडी मिली है तो उसका गर्दन जो थी वो टेढ़ी थी, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसकी बॉडी पूरी तरीके से नीली हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं तरीके से किस निर्ममता के साथ एक 14 साल के बच्चे की हत्या करी गई है ये समझा जा सकता है। और इसमें परिवार कितना गरीब है, उस परिवार की गरीबी की आप हालत समझिए कि सिर्फ एक पान की दुकान परिवार चलाता था और उस परिवार से 1 करोड़ रुपए की जो फिरौती है वो मांगी थी। उनकी जो फादर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। ये जो पूरे की पूरी घटना हुई है उसमें आप किस तरीके से घटना को देख रहे हैं? घटना तो हमारा बहुत खतरनाक हो गया है। इस फैसले से जो माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो फैसला लिए हैं उस फैसले से हम खुश नहीं हैं। जो मान लीजिए अपराधी अपराध किया, जो अपराधी अपराध करवाया उसको कहाँ से इंजेक्शन मिला, कौन दिया, कौन लगाया, कौन उसके पीछे माफिया है, वहाँ तक खुलासा करें कि मेन सरगना इसमें कौन है। कैसी इंजेक्शन लगाई गई थी? कैसी इंजेक्शन? जैसे हमको देखे लड़के की बॉडी तो पूरा काली थी, तो बॉडी देखने के हिसाब से लगा कि उस लड़के को इंजेक्शन लगा दिए थे लोग। तो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया क्या लग रहा है वही लोग हैं, उन्हीं लोगों ने ये? हाँ, वो लोग हैं, लेकिन उसके पीछे किसी बड़े माफिए का हाथ है। तो आपसे किस बात की दुश्मनी थी लोगों की? हमसे कोई दुश्मनी नहीं थी। तो फिर कैसे हो? पैसे कौड़ी के चक्कर में ऐसा घटना किए हैं। नहीं, तो आपसे 1 करोड़ रुपए की जो रकम है वो मांगी, कहाँ से देते आप 1 करोड़? हमारी औकात कहाँ थी सर 1 करोड़ रुपए देने की। अच्छा, तो उसके बाद आपने बताया कि कई बार उनके फ़ोन आए, उन्होंने अपनी जो रकम है वो कम करी। क्या क्या फ़ोन आया, कब कब क्या हुआ? जैसे 2 बार वो फ़ोन पे हमसे बात किया तो 1 करोड़ रुपए की बात कर रहा था। हम उससे साफ मना किए कि देखो हमारे पास 1 करोड़ रुपया देने की क्षमता नहीं है, तुम फिर हमको ऐसे बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब मत करो। लेकिन रात में 9 और 10 के बीच में जब वो कॉल किया हमारे पास तो उससे हमारी बात हुई। उसे कहा यार तुम 1 करोड़ रुपया मांग रहे हो, हमारी कहाँ हैसियत है देने के लिए। तो कहा 50 लाख रुपया देबे। हम कहली 50 लाख के भी हमार हैसियत ना है। कहले चल 30 लाख हम कह देते हैं, 30 लाख तक के व्यवस्था कर दे तो कि हम बिहान 7 बजे तक समय देते हैं। तो हम उससे कहे कि ऐसा है तुम फिरौती की बात कर रहे हो तो हमारा लड़का तुम्हारे अंडर है, उससे बात कराओ। तो कहा कि तुम्हारे लड़के को खिला करके हम लोग सुला दिए हैं। हाँ, तो पुलिस ने क्या बताया जब उसकी किडनैपिंग करी? किडनैपिंग के कितने देर बाद आपके बच्चे को मार दिया गया था? पुलिस ने इस बात को कुछ खुलासा किया? नहीं, कुछ नहीं। आपको क्या लग रहा है, बच्चे का शरीर देखा आपने, आपको क्या? हाँ, एकदम काला हो गया था, उसका हाथ पैर बांध दिए थे लोग, मुंह और नाक के रास्ते ब्लड था, उसका मूड़ी भी घुमा दिए थे लोग। हाँ। अच्छा, सरकार ने कहा है कि NSA के तहत कार्रवाई होगी, 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात की। इन सब चीज़ों से क्या लगता है आपका बच्चा वापस आएगा? हम बहुत संतुष्ट नहीं हैं। हमको 5 लाख मिले, 1 रुपया नहीं मिले, उस पैसे से हमारी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जहाँ तक बच्चे हैं हम लोग कमाने खाने के लिए सक्षम हैं। लेकिन जो अपराधी ये अपराध किया, जो मेन सरगना इसको करवाया, उसको पक्का दंडित होना है। कैसी रंजिश कैसी है ये गांव में? क्योंकि विशेष कोई रंजिश नहीं थी। ये जो लड़का ले सरगना का आप जिक्र कर रहे हैं, ये कैसा सरगना है? इसे अब इसके बारे में वो शासन खुलासा करेगी ना, कौन सरगना है कौन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, मैं यहाँ गांव में आया, लोगों ने बताया कि एक ऑडियो भी बाद में हुआ, किसी से बातचीत करी और किसी गांव के आदमी को कहा गया कि उसको फंसा दिया जाएगा इस पर। हाँ, वही लड़का लड़के को, जैसे गांव का लड़का था उसी के माध्यम से लड़का हमारा निकला।
आगे जाने पे उसको घेरते गए घेर करके पहुंचा दिए। पहुंचाने के बाद वो फिर आया, उसको छोड़ दिए लोग। जो भी शासनिक कार्रवाई हम लोग कर रहे थे उस भीड़ में वो खड़ा होकर के देख रहा था। वो गांव का ही लड़का है। गांव का लड़का देख करके जितना हम लोग काम कर रहे थे शासन के इतला में, वो फ़ोन के माध्यम से उन लोगों को खबर देता रहा। वो लोग जान गए। जब आपका बच्चा यहाँ से निकला तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जिस बच्चे के माध्यम से वो लड़का लेके गया, आप आपके परिवार के लोगों ने किसी ने देखा या किसी ने सूचित किया कि नहीं, हमारे लड़कों को एक औरत देखी एक बीघा जाते समय, लेकिन जब ये खुलासा हुआ इस बात का तब हमको पता चला है कि ऐसी ऐसी बात है। हाँ, नहीं तो हम इंजेक्शन देने की बात कही जा रही है, वो इंजेक्शन क्या है? वो लोग हमसे 3 बजे बात हुई, बोला 5 बजे तक पैसा दे दोगे, नहीं दोगे तो मार दिया जाएगा। हम कहे यार इतना समय कहाँ हम इतना लंबा व्यवस्था पैसा कहीं पाई। लेकिन फिर वो दोबारा हमसे बात ही किया तो हम उस पर इनकार कर गए। वो कहा कि देख, ये भी कहा कि अगर तुम पुलिस को इतला कर दोगे तभी तुम्हारा लड़का मार दिया जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि पुलिस को जब आपने जानकारी दी तो किसी ने सूचित कर दिया कि आपने पुलिस को बता दिया है? हाँ, जैसे वो गांव का ही लड़का था, उसको पहुंचा करके जब आया तो उसी भीड़ में वो सब मैटर को समझ रहा था। हम कहाँ खोज पाएंगे, एक काम है शासन का खोजना। हम शासन को इतला किए, शासन के इतला करने के बाद उसी भीड़ में वो खड़ा था। जो यहाँ जानकारी होती थी उन माफियों को फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर देता था। निश्चित तौर पे तो कोई ना कोई भेदिया इन्हीं सब के बीच में था जो इनकी जो सभी जानकारियां हैं वो इनको शेयर करता था। मैं उनसे भी बातचीत करूंगा जिनके पास फ़ोन आया है और जिनको धमकी मिली है कि आपने एक आदमी को फंसवाया है और अब आपके साथ भी बुरा होगा। क्या आया था फ़ोन आपके पास? क्या तो हमारे भतीजे के पास फ़ोन किया था, जो एक मुजरिम है उसी का भाई फ़ोन किया था हमारे भतीजे को कि तुम्हारे चाचा हमारे भाई को पकड़वाए हैं और हमारा भाई ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा भतीजा बोला कि तुम्हारा भाई ऐसा नहीं था तो पकड़ाया क्यों? वो तो हमारे चाचा नहीं, वो तो पुलिस पकड़वाई है। तो बोला कि जैसे हमारे भाई को फंसवाए हैं उसी तरह हम भी फंसवाएंगे। फंसवाया गया है क्या आप लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पुलिस का काम है, कोई नहीं पकड़ाया है। किसी का गाँव में कोई किसी का नाम ही नहीं लिया, उसको तो कोई जानता तक नहीं था कि ऐसा है। वो तो जब पुलिस लगातार कल से आप लोग उसका नाम सुन रहे हैं, कभी विश्वास था कि वो एक इंसान, आपके गांव का इंसान, आपके बच्चे के इस तरीके से निर्मम? ऐसा कोई नहीं शक कर रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था। अच्छा, मैं एक चीज़ और, मैं गांव में आया तो मुझे ये पता चला कि पिछले 3-4 सालों में इस तरीके की और घटनाएं हुई हैं, 2-3 और बच्चों की मृत्यु। उसके पीछे क्या कारण रहा? क्या कोई सरगना है, कोई नया गैंग पनप रहा है, क्या चीज़? गैंग तो पनप ही रहे हैं हमारे वहाँ, लेकिन ये सारी माता पिता का कमी है। कोई अपने बच्चे को संभालता नहीं कि हमारा बच्चा रात में कहाँ है, दिन में कहाँ है। सारी कमियाँ माँ बाप पे है। आप लोग उस गोरखपुर से आते हैं जहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ से लंबे समय तक वो सांसद रहे और उसके बाद उन्हीं के गृह जनपद में इस तरीके की घटना होती है और मुख्यमंत्री योगी काफ़ी। यूपी में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है, इस घटना की तस्दीक आज गोरखपुर में हो गई। कल गोरखपुर में एक बच्चे का अपहरण होता है और उसके बाद पता चलता है कि उस बच्चे की हत्या हो गई है। उस बच्चे की माँ है हमारे साथ। माता जी, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? अरे दादा, हमारे बबुआ के कुल मंगरवा के 12-1 बजे से उठा दिया ना, कुल मैया जुड़ते कुल फोन कही ना 1 करोड़ के पुनौती मांगत रहना। के उठौले रहले? अब हमके पता नहीं भाई, अब जे पकड़ के पुलिस लोग ले गई बा उन्होंने में से के रहल ना, हमन के जन ले रहती तो छीन नहीं लेती। वही से हमारे बबुआ कुल उठा ले गई ना, 1 घंटा के बात ही नहीं रहल, तब कुल बार फोन कही ना 1 करोड़ के। तौले अभी प्रशासन सब ये DM CM सब लगल है बात, तौले कुल मार के फेंकी दिया न रे मैया। कितने बजे ले गए? कितने बजे के वाकया रहा? 12 बजे के बाद से ले गए हैं सब। 3 बजे फ़ोन किए हैं, एक बार 1 बजे फ़ोन आयल बा, उठल ना, 1 बजे फिर 3 बजे आयल बा। तो 1 करोड़ के रुपये उनसे उनके पापा से पैसा मांग रहे थे, तो कहे कि जे फिर इन पर कहे कि किनाई देवे तो लड़का मार दे। तो 1 करोड़ का रुपया आपसे क्यों मांग रहे थे? आपकी माली हालत वैसे नहीं है 1 करोड़ आपका? अरे दादा, जवन बात हमन सबके समन में बाटे रे मैया। 10 लाख के हमारे अवकातिया नहीं बा, करोड़ कहाँ से दे मेरे मैया। अरे दादा, बता कौन लोग थे आपके गांव का? भी कोई पकड़ा गया, कोई साथ में? एक गांव का हर जन पकड़ा गया है। वो लड़का का शक था, लेकर गया था, वो लड़का को हमारे बहका कर लेकर गया होगा, तभी न वो लेकर गया है। और कोई जबरदस्ती तो किसी को कोई पकड़ नहीं पाएगा, एकदम छोटा नहीं था।
अरे जानते हैं आप लोग उसको, जो हरिजन को ले गया तो आपके परिवार के लोग कल लेकर गए हैं सब। नहीं, आपके परिवार से उसके रिश्ते कैसे थे जो लेके गए, जिसको पकड़ा? कोई कुछ नहीं जानता, उससे हम लोग का कभी कोई दुश्मनी नहीं। गांव में चाउमीन बर्गर बेचता था, बस मेरा भाई कभी कभी दुकान पे उसके साथ रहता था। हम बोलते थे इन लोग के साथ मत रहो, इन लोग के जात में ही खोट होता है, कभी ना कभी सब तुम्हारा ही खाएंगे, तुम्हें ही मार देंगे, बोलता था। मार के वो कुछ नहीं कह पाई रे दीदी। हम आपने क्यों कहा कि वो मार देंगे उनको, क्या मतलब? और लोग अच्छे लड़के नहीं, मेरे गांव का कोई भी इंसान, हर कोई हमारे घर झगड़ा करते हैं। हम बोलते हैं तुम अकेले हो, किसी के साथ फालतू मत घूमो, किसी के साथ फालतू मत जाओ। इसके पहले सर 2 बार हो चुका है, 2-3 हो चुका है 2 बार। मर्डर ही हुआ है। मर्डर हुआ इसी घराने में, एक और मर्डर हुआ था जिसमें जो कि ऐसे ही छानबीन किया गया, लेकिन पैसा ले दे के उसको फिर उसको मसला को वहीं पर बंद कर दिया गया। किसने पकड़ा, किसने मर्डर किया, किसने अपहरण? सर अब हम लोग इतना अगर जानकारी होता तो हम लोग ये बच्चों हम लोग लेने जाएंगे, जिसके घर का मर्डर हुआ वो जाने, जो मारा वो जाने। जब वो लोग, किस बात की दुश्मनी? आपके परिवार से किसी की दुश्मनी? हमारे घर से किसी की दुश्मनी नहीं, उस लड़के से तो किसी की दुश्मनी नहीं हम लोगों का। और मेरा भाई बस ही बोलता था, वो दुकान पे आता था, कभी कभी उसके साथ चला जाता था और हम लोग को देखता था तो उसके साथ नहीं रहता था, बोलता था वो लोग मेरा कुछ नहीं करेंगे, बस मैं उसके साथ रहता। एक चीज आपसे समझ, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आप लोग क्यों अपने भाई को आगाह करते थे उसके साथ मत जाओ? क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं है, सिगरेट पीते हैं, सारे चीजें ये सारे नशे करते हैं और वो लोग हमेशा घूमते रहते हैं। मेरा भाई अकेला था इसलिए हम लोग बोलते थे। मेरे पापा को वही बिल्कुल पसंद नहीं कि वो उन लोगों के साथ घूमे। किसी भी लड़के के साथ घूमे।